अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं लेक्चर नंबर 4, जो बीएस नर्सिंग का कोर्स है और उसमें केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें हमने पहले भी 3 लेक्चर दिए थे। आज ही उसका लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस के बारे में कि एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है। तो एसिड्स और बेसिस के बारे में 3 तरह के कंसेप्ट है, तीनों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहले हम पढ़ते हैं आर्हीनियस कंसेप्ट। ठीक है, आर्हीनियस पहला वो शख्स था जिसने कंसेप्ट दिया कि एसिड हर वो सब्सटेंस है, एसिड हर वो सब्सटेंस है विच डोनेट हाइड्रोजन आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, हर वो चीज जिसको हम पानी के अंदर डालें और वो पानी में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे तो एसिड है। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl को हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन में बढ़ जाता है, तकसीम हो जाता है। इसी तरह HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, तो ये हम वाटर के अंदर डालते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देता है और साथ में नाइट्रेट आयन देता है। इसी तरह H2SO4 है, तो इसको जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक देता है सल्फेट आयन। तो हर वो चीज जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे वो एसिड कहलाता है। अब इसके मुकाबले में बेस क्या है? तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग वो सब्सटेंस बेस है, सब्सटेंस विच डोनेट हाइड्रोक्सल आयंस, OH आयन, हाइड्रोक्सल आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल एक सब्सटेंस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये आयंस में तकसीम हो जाता है। पॉजिटिव आयंस का सोडियम और OH इसका हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। और इसी तरह KOH है, तो पानी के अंदर डालने से ये पोटाशियम आयन और साथ में OH आयन बन जाता है। तो हर वो चीज जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन दे एसिड है, हर वो चीज जो पानी के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन दे बेस है। ये आर्हीनियस का कंसेप्ट था। लेकिन इसके बाद ये सवाल जहन में आया कि इसका अमोनिया अमोनिया एक सब्सटेंस है जो कि बेस है। ठीक है, अमोनिया एक सब्सटेंस है जो कि बेस है। तो क्या ये भी वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देता है? इसमें तो कोई OH ग्रुप नहीं है, तो फिर ये कैसे बेस बन गया? तो ये कंसेप्ट बहुत लिमिटेड है। इस किस्म के एसिड्स को तो कवर करता है, लेकिन इस किस्म के बेसिस जो है इसके बारे में ये नहीं कह सकता कि ये कैसे बेस है, क्योंकि बेस ने तो हाइड्रोक्सिल आयन देना है और इसके पास कोई हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है। तो इसके लिए दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट में ये साइंटिस्ट कहते हैं कि एसिड हर वो चीज है जो प्रोटॉन डोनेट करे। ठीक है, हर वो चीज है जो प्रोटॉन डोनेट करे, डोनेट हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। इन विच डोनेट, एसिड वो है सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन, पानी को दे या किसी और चीज को दे, लेकिन डोनेट करे प्रोटॉन। ठीक है, तो वो एसिड है। और बेस क्या है? इस कंसेप्ट के मुताबिक बेस क्या है? बेस क्या चीज है? सब्सटेंस है विच डोनेट विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन, विच एक्सेप्ट प्रोटॉन।
विच एक्सेप्ट प्रोटॉन यानी H प्लस। देखिए H प्लस को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं? हाइड्रोजन का एटम है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है एक, न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं होता। हाइड्रोजन वो वाहिद एटम है जिसमें कोई प्रोटॉन नहीं होता और इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। तो जब हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन भी दे देता है तो इसके पास फिर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता और इसका शेल भी गायब हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या रह गया? सिर्फ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो पहले से नहीं है, तो हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन ही कह सकते हैं। ठीक है, तो हर वो चीज जो प्रोटॉन डोनेट करे तो एसिड है, हर वो चीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे बेस है। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास है कोई HCl और इसने रिएक्ट किया NH3 के साथ, तो ये HCl प्रोटॉन देता है NH3 को। HCl जब प्रोटॉन दे देता है तो ये क्लोराइड आयन रह जाता है और NH3 जब H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो NH4 प्लस बन जाता है। तो अब HCl क्या है? प्रोटॉन डोनर है, और प्रोटॉन डोनर क्या होता है? एसिड। NH3 क्या है? ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? बेस। तो NH3 क्यों बेस है? क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास है H2SO4 और वाटर। ठीक है, तो H2SO4 से हाइड्रोजन आयन निकला, वाटर को मिला, प्रोटॉन निकला। वाटर के अंदर दो प्रोटॉन है, दो हाइड्रोजन तो दो प्रोटॉन, तो ये क्या रह जाता है? HSO4 माइनस, और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये बन जाता है H3O प्लस। तो ये प्रोटॉन डोनर बन गया एसिड, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गया, तो ये बेस है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड-लवरी कंसेप्ट क्या है कि हर वो चीज जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता हो वो एसिड है, और हर वो चीज जो प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखता हो वो बेस है। अच्छा, अब इसके कंसेप्ट में ये जो हमने एग्जांपल पढ़ा HCl वाला और वो क्या था अमोनिया वाला, तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा इसको, तो ये Cl माइनस रह जाता है, और ये जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट हो तो NH4 प्लस बन जाता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर आप उस तरफ से देखें तो Cl में प्रोटॉन लेने की सलाहियत मौजूद है। अगर ये दोबारा अपना प्रोटॉन ले ले तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गया, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो बेस होता है, तो ये बेस है। देखिए इस जानिब से HCl प्रोटॉन डोनर है तो एसिड है, उस जानिब से Cl प्रोटॉन एक्सेप्टर तो बेस है। अब यहां पर अमोनिया क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो बेस है, लेकिन उस जानिब अगर आप देखें तो जो अमोनियम आयन है वो प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड है। ठीक है, ब्रोंस्टेड-लवरी का जो कंसेप्ट है इसके साथ एक चीज और रिलेटेड है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये हम लिखते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, यानी कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है? व्हाट इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर?
तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा पेयर ऑफ टू सब्सटेंसेस होता है, इसमें एक एसिड होता है और दूसरा बेस होता है। ए पेयर ऑफ एसिड एंड बेस which differ from each other only by one hydrogen ion. What is conjugate acid base pair? एक ऐसा पेयर जिसमें एक एसिड हो दूसरा बेस हो, एसिड और बेस के दरमियान सिर्फ एक प्रोटॉन का फर्क हो। तो अब आप देखिए, इस जानिब HCl है, इसने एक प्रोटॉन दे दिया तो क्लोराइड आयन बन गया। तो HCl और क्लोराइड आयन का जो पेयर है, HCl प्लस क्लोराइड आयन का जो पेयर है, यानी ये जो पेयर है ये वाला, ये एक पेयर है। देखिए दोनों में कितना फर्क है, इसमें हाइड्रोजन आयन है, इसमें नहीं, तो एक प्रोटॉन का फर्क है, तो दिस इज एन एसिड बेस पेयर। सिमिलरली ये जो NH3 है, ये NH4 है, तो ये भी एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, यानी NH3 एंड NH4 प्लस इज अनदर conjugate acid base pair, is another conjugate acid base pair। इसमें देखिए, इसमें NH3 में 3 प्रोटॉन्स है, जबकि NH4 में 4 प्रोटॉन्स है, तो यहां पर भी फर्क सिर्फ एक प्रोटॉन का है। ठीक है, तो जब भी कोई ब्रोंस्टेड एसिड एक प्रोटॉन देकर नेगेटिव आयन बन जाता है, तो ये नेगेटिव आयन उस एसिड का कंजुगेट बेस कहलाता है। इसी तरह जब भी कोई ब्रोंस्टेड बेस एक प्रोटॉन लेकर कोई कैटायन बन जाता है, तो वो कैटायन इस बेस का कंजुगेट एसिड होता है। तो इस एसिड का कंजुगेट बेस है ये वाला, और इस बेस का कंजुगेट एसिड है ये कंजुगेट एसिड है किसका? इस बेस का। अच्छा, तीसरा कंसेप्ट था लीविस कंसेप्ट। तो लीविस, GN लीविस क्या कहता है? ये कहता है कि एसिड हर वो सब्सटेंस है, सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और बेस क्या है? सब्सटेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल AlCl3 को आप ले लें। AlCl3 में न तो हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत है, ठीक है, न प्रोटॉन देने की सलाहियत है, तो फिर ये कैसे एसिड है? तो असल में ये एसिड है इसलिए कि ये कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन जो चीज एक्सेप्ट कर सकता हो वो एसिड कहलाता है। ठीक है, अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है? इसमें अब देखिए, ये जो चीज होता है इसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। यानी लीविस का एसिड हर वो चीज होगा जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं है, लेकिन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसका स्ट्रक्चर आप देखें, एल्यूमिनियम
सेंट्रल एटम है जो कि ग्रुप नंबर 3 पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 का मेंबर है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया एक क्लोरीन के साथ, दूसरा शेयर किया दूसरे क्लोरीन के साथ, तीसरा शेयर किया तीसरे क्लोरीन के साथ। अब एल्यूमिनियम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इसके अपने थे, 3 क्लोरीन वाले आ गए, यानी हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक एल्यूमिनियम का एक क्लोरीन का, तो कुल मिला के ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन आउटरमोस्ट शेल में कितने होने चाहिए? 8। यानी एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए, लेकिन इसके बावजूद इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुए, तो अब भी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की यानी का शॉर्टेज है, तो इस किस्म की चीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसके मुकाबले में अगर आप अमोनिया को देखें, NH3 को, तो NH3 में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन जो कि ग्रुप नंबर 5 का मेंबर है, और ग्रुप नंबर 5 है तो इसलिए इसके आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कहते हैं लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये नाइट्रोजन जो है इसको दे सकता है, और हर उस चीज को जिसको जरूरत हो, तो एल्यूमिनियम को तो जरूरत है तो ये इसको देता है। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है वो क्या है? बेस है, तो अमोनिया इज बेस। इसी तरह जो चीज इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो वो क्या है? एसिड है, ठीक है। तो लीविस कंसेप्ट के मुताबिक हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता हो एसिड है, हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता हो वो बेस है। अब आप देखें हाइड्रोजन आयन को, और दूसरी तरफ आप देखें वाटर को, तो जो वाटर का स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड है दूसरे, ऑक्सीजन वैसे ग्रुप नंबर 6 में है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया दूसरा इधर शेयर किया, 2 शेयर किए 4 रह गए, 4 2 लोन पेयर्स की शक्ल में होते हैं, ये एक लोन पेयर ये दूसरा लोन पेयर। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने किसी को दिया है, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो वाटर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन गया तो एसिड है, जबकि वाटर इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया तो वो क्या है? बेस है। तो ये लीविस कंसेप्ट है। अब आप अपने स्लाइड्स को देखें, आपके कोर्स के जो स्लाइड्स हैं, अब आप इसको इंशाल्लाह समझ सकते हैं। पहले क्या लिखा है? अर्हीनियस कंसेप्ट, तो हर वो चीज जो एक्वियस सॉल्यूशन में क्या दे दे? हाइड्रोजन आयन दे दे। हमने पढ़ा कि अर्हीनियस का एसिड वो है, अर्हीनियस का एसिड वो है जो पानी को क्या दे दे? हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस वो चीज है, बेस वो चीज है जो हाइड्रोक्सिल आयन दे दे, हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन, ठीक है। इसी तरह ब्रॉन्स्टेड लोरी वाली कहानी मैंने आपको समझाई, अब आप इस स्लाइड को समझ सकते हैं, ठीक है, कि इसके मुताबिक एसिड हर वो चीज है जो प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन से मुराद हाइड्रोजन आयन है, और बेस हर वो चीज है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। अब ये देखे क्या बना, ये वाटर जो है प्रोटॉन दे रहा है, अमोनिया को मिल गया प्रोटॉन तो NH3 से बन गया NH4 प्लस, और वाटर ने एक प्रोटॉन दे दिया तो OH रह गया। देखिए ना, ये वाटर का स्ट्रक्चर आप इस तरह बनाए, तो ये जो प्रोटॉन है ये इसने दे दिया, क्या रह गया? OH माइनस रह गया वो। अब इसमें वो
कंजुगेट एसिड बेस पेयर वाली कहानी, ये चूंकि बेस है, ठीक है, तो इसका कंजुगेट एसिड है ये, और ये चूंकि एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस है ये। तो ये एक पेयर बन गया एसिड बेस पेयर, और ये दूसरा पेयर बन गया बेस एसिड पेयर। अच्छा, अब यहां पर इस स्लाइड में भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर को समझाया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। अब ये देखिए, ये एक जनरल है, पहले आपको जनरल एग्जांपल के थ्रू सिखाया है। HA कोई एसिड है जिसके पास प्रोटॉन है, ये अपना प्रोटॉन उस बेस को दे देता है। प्रोटॉन देने वाला एसिड है, प्रोटॉन लेने वाला बेस है, ठीक है। इसने प्रोटॉन दे दिया तो क्या रहा, A माइनस रह गया ये, और इसने प्रोटॉन ले लिया, H इसके साथ मिला तो HB बन गया, बेस बन गया। अच्छा, एसिड ने प्रोटॉन दे दिया M माइनस, इसका कंजुगेट बेस है, ये एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस वो है, ये बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड ये है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि एसिड और बेस में कितना फर्क होगा, एसिड और उसके कंजुगेट बेस में एक प्रोटॉन का फर्क होगा। अब देखिए, यहां पर एक प्रोटॉन है, यहां पर नहीं है। इन दोनों में देखिए बेस है और ये इसका कंजुगेट एसिड है, तो दोनों में एक प्रोटॉन का फर्क है। HCl ने एक प्रोटॉन दे दिया तो ये एसिड है, ये बेस है, प्रोटॉन देने वाला एसिड, लेने वाला बेस, ये क्या बना Cl माइनस, तो वो कंजुगेट बेस बन गया, और इस बेस का कंजुगेट एसिड बन गया। अब यह देखिए, अब यह वाटर प्रोटॉन डोनर है, अमोनिया एक्सेप्टर है, तो वाटर ने प्रोटॉन दे दिया तो OH रह गया, तो इस एसिड का कंजुगेट बेस वो है, और इस बेस का कंजुगेट एसिड ये है। अब इधर HCl ने प्रोटॉन दे दिया, ठीक है, तो ये क्लोराइड आयन रह गया, तो इस एसिड का कंजुगेट बेस बन गया, और इस बेस का कंजुगेट एसिड बन गया। इसी तरह इधर देखिए, H2SO4 ने एक प्रोटॉन दे दिया HNO3 को, तो H2NO3 जो बन जाता है वो इस एसिड का, अच्छा इसने प्रोटॉन दे दिया तो ये HSO4 बन गया, तो इस एसिड का कंजुगेट बेस हो रहा। अब यहां पर ये HNO3 एक बेस के तौर पर काम करता है, ठीक है, तो HNO3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एसिड बनाया, तो इस बेस का कंजुगेट एसिड ये बन गया, ठीक है। ये भी वही बात है, ठीक है। यहां पर आप देखिए, ये एक बाइकार्बोनेट आयन है, इसके पास एक प्रोटॉन है, और इसने एक प्रोटॉन वाटर से हासिल किया, तो यानी प्रोटॉन जो है ये वाटर से आया बेस को, ठीक है। तो ये चीज प्रोटॉन डोनर हो गया तो इसलिए एसिड लिखा है, ये चीज प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गया तो इसलिए बेस लिखा है। इसने इस बेस ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये चीज बन गया, तो इस बेस का कंजुगेट एसिड ये इसका कंजुगेट एसिड बन गया, ये इस बेस का कंजुगेट एसिड ये है, और इस एसिड का कंजुगेट बेस वो बन गया, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन को आप रिवर्स में देखें, यानी अगर यहां से आप देखें, ठीक है, तो ये चीज जो है बाइकार्बोनेट इस OH को प्रोटॉन देगा, तो जब ये प्रोटॉन दे देगा तो ये वापस वो वाला बन जाएगा। प्रोटॉन डोनर एसिड होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वाटर बन जाएगा, तो वही रिएक्शन को यानी अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है। इस स्लाइड में आपको क्या चीज दिखाने की कोशिश की गई है,
लीविस एसिड बेस कंसेप्ट को। यहां पर देखिए BF3 है, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? BF3 का। BF3 में सेंट्रल एटम है बोरान, और बोरान पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 में है। किस ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 3 में है, ठीक है। तो इसलिए इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लोरीन के साथ शेयर किया, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो अब बोरान के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 तो इसके अपने थे, ये डार्ट वाले, और 3 ये जो क्रॉस वाले, आप समझ लीजिए कि ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 और 2 कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। और आउटरमोस्ट शेल में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब भी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन अब भी कम है, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरी तरफ फ्लोराइड आयन है। फ्लोराइड आयन के साथ इलेक्ट्रॉन के 4 जोड़े हैं, तो ये एक जोड़ा इसको दे सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला लीविस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला लीविस एसिड होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये दे देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ये 3 बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं, चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को अगर आप नहीं समझते तो अगले लेक्चर में हम केमिकल बॉन्ड्स और उसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो जो है देने वाले एटम से लेने वाले एटम की तरफ पॉइंट करता है, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। ये डोनर एटम है और ये एक्सेप्टर एटम है। अच्छा, इस स्लाइड में आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखाए गए हैं, कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं एसिड के प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एसिड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एसिड का सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने वाटर लिया, उसके अंदर आपने HCl डाला, तो इसमें आयंस बन गए ना। तो जिस सॉल्यूशन में आयंस होते हैं उससे बिजली गुजर सकती है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इसी तरह ये लिटमस पेपर को के कलर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो बेस है इसके मुकाबले में, वो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस को रेड में, और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। इसी तरह एसिड्स हैव ए सावर टेस्ट। जिस तरह कि आपने सुना होगा ग्रेप्स आर सावर, तो ग्रेप्स के अंदर क्या होता है? इसी तरह ऑरेंजेस के अंदर क्या होता है? एसिड्स होते हैं। और एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। मिसाल के तौर पर ये एक एसिड है और ये एक बेस है, तो दोनों आपस में रिएक्शन करके इसका H उसके OH के साथ मिलकर वाटर बन जाता है, और इसका Na उसके Cl के साथ साल्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस किस्म के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी दोनों खत्म हो जाते हैं और न्यूट्रल चीजें बन जाती है, तो इस किस्म की चीज को रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों में आप लिख सकते कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू न्यूट्रलाइज इट, एंड बेस रिएक्ट विद एसिड टू न्यूट्रलाइज इट। इसी तरह एसिड की एक और प्रॉपर्टी ये है कि एसिड जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन मेटल एक्टिव मेटल हो, जिस तरह की आयरन वगैरह है, सोडियम वगैरह है, तो उसके साथ रिएक्शन करके ये बनाता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर HCl है और इसने किसी कैल्शियम मेटल के साथ रिएक्शन किया, तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, या सही है, कैल्शियम बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। तो इधर बैलेंसिंग के लिए हम 2 लिखते हैं।
इसके मुकाबले में बेस के जो प्रॉपर्टीज है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसमें भी आयंस होते हैं। आपने वाटर लिया, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो इसमें आयंस बनेंगे Na और OH। तो जिस सोल्यूशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, और लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है। एक ये कि बेस का स्लिपरी फीलिंग होता है। बेस को अगर आप उंगलियों में टच करेंगे तो सोप लाइक स्लिपरी इसका फील होगा, सोपी सा टच होगा। और ये एसिड के साथ रिएक्शन करके बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो ये चंद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। ठीक है।